नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुंचे हैं पंडौल प्रखंड के पचाड़ी पंचायत, जहां के हमारे साथ वर्तमान के मुखिया हमारे साथ बने हैं। वो हैं सूर्य नारायण सिंह उर्फ लाल लाल जी। तो आइए इनसे हम करते हैं चुनावी चर्चा। जब इनके पंचायत में हम लोगों ने भ्रमण किया, हमारी टीम ने भ्रमण की, तो कुछ लोगों ने इनके काम को सराहा, कुछ लोगों ने इनके काम का विरोध भी किया। तो आइए जानते हैं मुखिया जी से कि कहाँ का जनता इनके काम से संतुष्ट नहीं है, और इनके द्वारा 5 वर्षों में, विगत 5 वर्षों में कौन कौन सा कार्य किया गया। तो आइए विशेष जानकारी लेते हैं यहाँ के मुखिया जी से। सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। जी। हम लोगों ने काफ़ी आपके पंचायत में, हमारी टीम ने जब भ्रमण किया, तो कुछ लोगों ने आपके काम को सराहा है, कुछ लोगों ने आपके काम का विरोध किया है। ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा वार्ड है जहाँ की जनता को आप अपना सेवा नहीं कर सके? देखिए, पंचायती राज अधिनियम के तहत जो सरकार का दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है, जो रूल रेगुलेशन है, उसको लगभग हर मुखिया जी फॉलो करते हैं और हमने भी किया है। और 26 पंचायत में सूर्य नारायण सिंह ही एक ऐसा मुखिया है जो 365 दिन अपने दरवाजे पर हम बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं और जनता के बीच रहते हैं। कभी भी जनता आई हो और निराश होकर गई हो यहाँ से, ऐसा नहीं है। रह गई बात संतुष्टि या असंतुष्टि की, तो जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा आशा अपेक्षा रखे हुए हैं, उन्हें असंतुष्टि होगी ही। अब जो लोग 4 चक्का रखे हैं, जो लोग कोठा बिल्डिंग बना के रखे हैं, जो लोग पैसा वाले हैं, वो हम पर दबाव ज़्यादा बनाते हैं कि हमको भी इंदिरा आवास का, प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिले, हमको भी पेंशन मिले, हमको भी राशन कार्ड मिले। ऐसे लोगों को जो है ज़्यादा असंतुष्टि है और वही लोग बोलते हैं। लेकिन हमारे पंचायत में गरीब जनता जो है, कुछ दिन पहले इंटरव्यू हमने देखा था अपने पंचायत का, कुछ ऐसे खास उम्मीदवार अपने दरवाजे पर, अपने मकान के कैंपस में 10 लोगों को खड़ा करा के उनको कुछ प्रलोभन या दबाव दे करके या डरा या धमका करके या मेरे बारे में उल्टा-सीधा सिखा करके बयान दिलवाया है। जबकि उन सभी लोगों को इंदिरा आवास मिला है। उन सभी का मैं नाम आपको बता देता हूँ, उनके गाँव जाइए, उनके टोला पर जाइए और उनसे पूछिए, वहाँ के लोगों से पूछिए, उनका गली-गली ढाला हुआ है। उनके घर तक गैस सिलेंडर पहुँचा दिया गया है। उनको राशन कार्ड मिला है, उनको इंदिरा आवास मिला है, फिर भी वो कहता है कि मुखिया जी कुछ नहीं किए। तो जब आप धरातल पर जाइएगा, तो हम पूरे दावा के साथ कहते हैं जो 50 वर्षों में पचाड़ी पंचायत में नहीं हुआ, वह मैंने 5 साल के दरमियान में किया है। इस 5 साल के दरमियान में हमारा जो उपलब्धि है, उसमें हम लगभग 2000 घरों तक शौचालय बनवाने का काम किया है, ठीक है? उसके बाद 350 लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का हमने काम किया है। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन, लगभग हज़ारों लोग जो वंचित थे आज तक और जिनको नहीं दिया गया था, उनको मधुबनी ले जाके मेडिकल टीम के सामने रख के विकलांगों का विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया, उन लोगों को पेंशन उपलब्ध कराया। जो विधवा लोग वंचित थे, इधर-उधर भटक रहे थे, उन लोगों का काम कराया। जो वृद्धा लोग थे, उन लोगों का भी काम कराया है। आप जब फील्ड में घूमेंगी, तो हर जगह अब 2-4 लोगों से पूछने से तो नहीं पता चलेगा। आप हर वार्ड में जाइए, हर गली में जाइए, आपको मेरा रोड बनाया हुआ, मेरा नाला बनाया हुआ, सब कुछ दिखेगा। कुछ काम ऐसा है जैसे जल नल का हमारे यहाँ काम आधा-अधूरा है। सरकार से हम लोगों की राशि का डिमांड हुआ है और लगातार हो रहा है। राशि उपलब्ध होने पर वह भी काम हो जाएगा। एक सोलर लाइट जो बल्ब लगाना था, अभी 1 सप्ताह 10 दिन पहले मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट में उसकी प्रस्ताव की मंजूरी भी दिया है, जो पेपर में भी आया था कि हर वार्ड में 10 लाइट लगेगा। तो हमारे कहने का मतलब जैसे-जैसे जो पैसा आया हमने काम किया है, नहीं किया है ऐसी बात नहीं है। उसके बावजूद जो लोग असंतुष्ट हैं, या तो वो दिल्ली रहे होंगे, पंजाब रहे होंगे, लुधियाना रहे होंगे, गाँव से बाहर रहे होंगे या यहाँ भी होंगे, तो आधार कार्ड में नाम कुछ है, उनका जन्म तिथि कुछ है, पहचान पत्र में नाम कुछ है, उनका जन्म तिथि कुछ है, तो डॉक्यूमेंट्स के चलते कंप्यूटर बहुत लोगों का एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उसके चलते कुछ ऐसा लोग छूटा है। मेरा दावा है कि 80% व्यक्तिगत काम हमने किया है और 5 से 20% जो लोग हैं, उनका कागज़ और उनके बाहर रहने के कारण वो लोग वंचित रहे हैं। मैं उन्हें उन लोगों का काम नहीं हो सका। दूसरा क्या है कि जब चुनाव आता है, तो कुछ शराब पर, मदिरा पर,
कुछ लोग रुपया पैसा पर, कुछ मुर्गा का पानी खा करके, कुछ लोग अपना देहात गोतिया टोला देहात समझ करके वो लोग कुछ न कुछ हमेशा ही कोई नई पहली बार हो रही है ऐसी बात नहीं है। वो लोग विरोध करता ही करता है और जो सत्ता में है, जो सरकार में है, जो मान लीजिए मुखिया है, उसका विरोध कुछ लोग स्वाभाविक हर बार करता है, कोई पहली बार ऐसी हो रही है ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि आज इंटर कॉलेज हम पंचायत में खुलवा दिए हैं। जो हमारी गरीब महिला बच्चा जो भी है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है, कम से कम वो इंटर तो करा लेगी। आज हमारी महिला बहन को गैस सिलेंडर उपलब्ध करा दिए तो पत्ता चुनने उसको बगीचा में नहीं जाना है, लकड़ी उसको चुनने नहीं जाना है, गैस सिलेंडर उसको दे दिए कि वो अपना खाना आराम से बना सकती है, उसका आँख खराब नहीं होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शौचालय 2000 परिवार तक हम पहुँचाए हैं, जो 1 नंबर से 5 नंबर वार्ड तक 100% शौचालय बनाए हैं। अगर कोई बोलता है तो गलत बोलता है। उसमें जिसका नहीं था हम अपने स्तर से अपना आदमी ठीक करके उसका बनवा दिए, निर्माण करा दिए और जिसका निर्माण था उसका भुगतान करवा दिए। और वो माता बहन आज जो है रोड पर जाने के लिए विवश थी, वो कम से कम अब नहीं जा रही है। और 5 नंबर वार्ड से 13 नंबर वार्ड तक जितने लोग शौचालय बनाए थे, सभी लोगों का भुगतान हुआ है। अभी भी हमारा जो अंदर पछवाई टोल है, हरपुर है, गुरमाहा है, कुछ-कुछ जगह पर शौचालय निर्माण नहीं हुआ। इस बार मेरी प्राथमिकता है कि वहाँ शौचालय निर्माण हो। यहाँ पंचायत में मेरा उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र बने। इस बार अगर जब आप इस बार आपकी जनता आपके पंचायत को आपको चुन लेती हैं, तो फिर क्या-क्या आप काम करेंगे? इस बार हमारा सीधा है कि जल वाला जो हम लोगों का पैसा बाकी है, सरकार उस आवंटन को अगर देती है, तो हम लोग शीघ्र अतिशीघ्र हर घर तक जल पहुँचाने का काम करेंगे। सोलर लाइट के लिए जो लाइट का चर्चा चल रहा है, हर पोल तक, हर गाँव में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में वहाँ लाइट लगवाने का काम करेंगे। जो गली-नली बाकी रह गया है, ऐसे हम आपको 1 नंबर वार्ड में 5 पक्की सड़क का निर्माण करवाए हैं। 3 नंबर वार्ड में 2 पक्की सड़क और 1 नाला का निर्माण कराए हैं। 4 नंबर वार्ड में काली स्थान में एक आपको रोड का निर्माण जो है अभी आधा अधूरा है, मिट्टीकरण वहाँ हुआ है काली स्थान में और जगत मास्टर साहब के यहाँ वो इंटरलॉकिंग ईंटा का रोड का सड़क का हमने निर्माण कराया है। आप जाएँगे तो देखेंगी। जल नल का हमारे यहाँ 3-4 वार्ड में जो है लगभग सब कुछ चालू है, सब कुछ है। बिजली का पोल, तार और कुछ और कारण रहने की वजह से अभी थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन चुनाव के बाद वो भी काम हो जाएगा। हमारा पंचायत सरकार भवन के लिए सरकार से हमने डिमांड किया है, ज़मीन भी उपलब्ध करवाया गया है, उसकी जाँच हो रही है कि पंचायत सरकार भवन बने। हमारा हरपुर में जो पंचायत भवन जीर्ण-शीर्ण हालत में था, वहाँ लोगों का वहाँ गाँजा, दारू, भांग का अड्डा बना हुआ था, छत मकान सब गिर गया था, कहीं कुछ नहीं था, उसका जीर्णोद्धार करा दिए। वहाँ आरटीपीएस काउंटर खुल रहा है, जहाँ अब हमारे महिला बहनों को, हमारे बुजुर्गों को अब ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वहीं जन्म, मृत्यु, आवास, राशन कार्ड, अलान-फलान जो भी मान लीजिए पंचायत का जितना भी योजना है, सारा योजना का वहीं अब आरटीपीएस काउंटर पर उनका निदान किया जाएगा। एक पंचायत भवन हरपुर चौक पर। तो ये सब हमने काम किया है। इंटर कॉलेज में अभी हाई स्कूल मेरा विधिवत चालू हो गया जिसका मार्च में हम लोगों ने उद्घाटन किया था। अब इंटर कॉलेज के लिए थोड़ा जगह का आवश्यकता है वहाँ, तो +2 का रजिस्ट्रेशन हमारा है, इंटर कॉलेज खुल भी गया है, लेकिन उस जगह उपलब्ध हो जाने के बाद इस बार हम प्रयास करेंगे कि इंटर कॉलेज भी करवा दें। रोड का जाल हमने बिछा दिया है, 2 रोड है, एक सोने मंडल के घर से अंदर पछवाई टोल 12 नंबर वार्ड से, वहाँ से सीधा चला जाएगा सन्यासी टोला, माझी टोला, जादव टोला होते हुए छिट गुरमाहा तक का मुख्यमंत्री सड़क योजना से माननीय विधायक जी से बात हो गई है। एक मुनेश्वर भारती के घर से शंकरपुर सिमाने तक का वो भी, ये 2 सड़क हमारा बन जाता है तो मेन सड़क की हमको आवश्यकता नहीं है पंचायत में। तब छोटी-छोटी सड़कें गली है, उसका जैसे-जैसे प्रावधान आएगा वो करेंगे। 5 स्टेट बोरिंग लघु सिंचाई के द्वारा दिया गया, उसमें 3 कृषि के क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं। एकदम जी। और उसमें 3 हमारा स्टेट बोरिंग कार्यरत है, काम चल रहा है, 2 स्टेट बोरिंग अभी रुका हुआ है, उसके लिए भी हम लोगों ने डिमांड किया है, इस बार उसका भी हम लोग सुधार करेंगे ताकि हमारे किसानों को जल की सुविधा जल्द से हो जाए। सुधार हो जाए। हाँ, ताकि उसका माने द फसल का उपज अच्छे से कर सके वो लोग और ज़्यादा उन लोगों को परेशानी और खर्चा नहीं हो। तो ये सब काम चल रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र आज हमारे यहाँ नहीं है, उसका भी हम व्यवस्था में लगे हुए हैं कि इस बार उप स्वास्थ्य केंद्र भी अभी खोलें। वर्तमान का जो स्थिति था आपकी पंचायत का, तो उसमें स्वास्थ्य की क्या स्थिति, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को हम इसमें लेते हैं, तो उसका क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? देखिए, शिक्षा का जो सरकार का व्यवस्था है वो सबके सामने है। आपने 10+2 स्कूल भी बनवाया है। हाँ, सब कुछ सामने है।
और लगातार हम हेडमास्टर साहब लोगों से बात करते रहते हैं, शिक्षक लोगों से बात करते रहते हैं कि आप लोग अच्छे से बच्चों का माने लालन पालन जो भी मान लीजिए माता पिता कर रहे हैं और एक अपने उज्जवल भविष्य के लिए आपके पास भेज रहे हैं, उसमें आपका बहुत अहम रोल है, अहम भूमिका है और उसके लिए सरकार आपको तनख्वाह और मानदेय दे रही है। अगर आप वहाँ बेईमानी करते हैं उस बच्चों के साथ, तो आपके साथ बेईमानी हो रहा है और वह आपके बच्चों के साथ पड़ेगा। इसलिए पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ उन बच्चों का अच्छा शिक्षा पठन-पाठन आप लोग करें और उसमें बहुत सुधार हुआ है और इस बार हम प्रयास करेंगे कि इसमें और ज़्यादा सुधार की आवश्यकता जो है, उसको हम करवाने का काम करेंगे। अभी आप चुनाव आ गया है, तो आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता भाइयों से यही कहना चाहते हैं जितने भी हमारे मतदाता हैं 18 वर्ष से ऊपर के, हमारे युवाओं को मैं आह्वान करता हूँ कि आप मुझे साथ दें। माता-बहनों को मैं रिक्वेस्ट और प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे अपना स्नेह दें। बुजुर्गों से मैं प्रार्थना करता हूँ वो अपना आशीर्वाद दें। जिस तरह मैं 2006 में हमारी पत्नी पंचायत समिति बनी, उस समय से 11 तक हम आपके बीच रहे और जो काम किया हमने सब आपके सामने है। फिर 11 से 16 तक भी हम मने कोई पद पर नहीं थे, फिर भी समाज सेवा में लगातार हम कंटिन्यू रहे, जो हमारे पचारी के लोग उसको सराहा। उसके एवज में 2016 में मुझे मुखिया बनाने का काम किया और 2016 में जब हम मुखिया बने, तो हमारे पंचायत की जितनी माता-बहनें हमारे दरवाजे पर आती हैं, अपने माँ-बहन की तरह उन्हें मान-सम्मान देता हूँ। हमारे यहाँ जितने भी गरीब, अमीर, छोटे-बड़े जितने भी लोग हैं, जाति की बात है जो अपने को बड़े जाति कहते हैं या छोटे जाति के लोग कहते हैं, हमारे यहाँ उसकी कहीं कोई बात नहीं है। एक समान हम कारी डोम है हरपुर चौक पर, वो भी आते हैं, उन्हें भी मैं कुर्सी देता हूँ और उन्हें भी 1 गिलास पानी, 1 कप चाय आग्रह करता हूँ और तब उनकी समस्या सुनता हूँ और उनकी समस्या का निदान तत्काल करता हूँ। दूसरा, 5 साल पंचायत को हम बहुत शांतिपूर्वक चलाए हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुई हैं, जिसमें झगड़ा, झंझट, केस, फौजदारी, ज़मीनी विवाद सबको तय किए। इस जो आज 50 साल तक नहीं हुआ था उसको किए। जहाँ सड़क ऐसा था देश आज़ादी के बाद मुरलियाही में लक्ष्मी चौधरी जी के टोला पर आज तक सड़क नहीं था, वहाँ एक पूरे बस्ती को वहाँ नया सड़क का निर्माण कराए। अंदह 12 नंबर वार्ड से काला बाबा स्थान तक का आज तक किसी मुखिया जी ने नहीं करवाया उस सड़क का निर्माण। आज हमारे प्रयास से वो भी सड़क का निर्माण हुआ। ऐसा 2530 नया सड़क हम निर्माण करा दिए हैं, जिससे अब एक दूसरे लोगों की दूरी कम हुई है और एक दूसरे जगह से जुड़ा है। तो काम जो मेरा हुआ है, हम बार-बार अपने युवाओं से, अपने भाइयों एवं बहनों से, माता-बहनों से, बुजुर्गों से आप लोग का साथ, स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद जिस तरह मुझे पूर्व में मिला, मैं कामना करता हूँ अगर उसी तरह हमको मिला इस बार, तो निश्चित रूपेण इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का मैं प्रयत्न करूँगा। आपको पूरा भरोसा, विश्वास दिलाता हूँ, आप किसी बहकावे में नहीं आएँ। एक टोला, एक जाति, एक गाँव के लोगों के बहकाने से और वहाँ वोट दे देने से कोई मुखिया नहीं बनता है। 13 वार्ड है, 10 गाँव है हमारे पंचायत में। 13 वार्ड के लोग और 10 गाँव के लोग जब तक आपको सर्वमान्य मान्यता नहीं देते हैं, कोई मुखिया नहीं बन सकता है। एक जाति से, एक गाँव से, एक टोला से ना आज तक बना है, ना बनेगा। इस बहकावे, लोभ, दबाव, प्रलोभन और भटकाव में आपको नहीं आना है। जिस तरह पूरे निष्ठा, ईमानदारी से आप लोगों ने जैसे पंचायत का हमें सहयोग और साथ दिया, मैं भी आपको पूरा भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूपेण उस आपके भरोसे, विश्वास पर खरा उतरने का काम करूँगा। ये हम लोगों ने इनकी पूरी पंचायत को अ, निरीक्षण किए हैं, देखे हैं, तो काफ़ी लोगों ने इनके काम को सराहा है, खास करके महिला और युवा। तो आप अपने पंचायत के महिला और युवा के लिए क्या करना चाहते हैं? महिला के लिए जो अभी शौचालय का काम कुछ बाकी रह गया है, हमें भी कष्ट है कि वो सबसे पहले उस शौचालय का निर्माण हो और हमारे यहाँ जो है उस छोटा-छोटा समूह करके, ग्रुप बना करके, स्वयं सहायता समूह करके, जीविका के माध्यम से बहुत महिलाएँ काम भी कर रही हैं। लेकिन उनका जो सही उपयोग होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। इस बार अगर मैं मुखिया बनता हूँ, तो जीविका के माध्यम से जो महिला पापड़ बनाना चाहती हैं, जो महिला सिलाई-कढ़ाई करना चाहती हैं, जो महिला जिस में उनकी अभिरुचि है, इस बार निश्चित रूपेण उन्हें घर बैठे आमदनी का स्रोत बनाने का मैं काम करूँगा कि महिला बैठे-बैठे सेल्फ हों और आत्मनिर्भर बनें और अपने परिवार का भार स्वयं उठावें और वो किसी पर डिपेंड नहीं है। ये महिलाओं की बात है। युवाओं के लिए भी हम लोग जो भी मान लीजिए कार्यक्रम है सरकार के द्वारा, ये सब आपको पता है। पंचायत का छोटा-सा व्यवस्था है, पंचायत सरकार पर निर्भर है, पंचायत का अपना कोई संसाधन नहीं है। उसके लिए जहाँ तक होगा, युवाओं के लिए जो प्रशिक्षण दे करके वो जो बेरोज़गार लोग हैं, उनको जो रोज़गार उपलब्ध हो, उसके लिए भी हम लोग प्रयत्न करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे सूर्य नारायण सिंह उर्फ लाल जी। इनके पंचायत में हमारी टीम ने जब भ्रमण किया, तो कुछ लोगों ने इनके काम को सराहा, कुछ लोगों ने इनके काम को विरोध भी किया। तो यही सारा
जो इनका कार्यकाल था, जिसमें जितना इन्होंने कार्य किया, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से जानकारी ली है। आगे फिर हम लोग पंचायत में भी भ्रमण करेंगे और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।